आज हम आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज एंड जीनियोलॉजी को डिस्कस करने वाले हैं और इसके बीच में हम डिफरेंसेस देखेंगे क्योंकि इसमें अक्सर डिफरेंसेस को समझना स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि आर्कियोलॉजी और जीनियोलॉजी में क्या डिफरेंस मिशेल फूको ने किया था। उसको भी हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बहुत बेसिक से चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। इन जनरल हम आर्कियोलॉजी किसे कहते हैं या हम जीनियोलॉजी किसे कहते हैं। देखें, आर्कियोलॉजी जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना डिफरेंट सिविलाइजेशंस हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन है या इसके अलावा इजिप्टियन सिविलाइजेशन है, ठीक है, या इसके अलावा जो है सुमेरियंस है, बेबीलोनियंस है, ठीक है, इराक में, और ये सारा कुछ इसको हम देखते हैं कि इन लोगों की ज़िंदगी कैसी थी, व्हाट काइंड ऑफ टूल दे वर यूजिंग, ठीक है। जैसे इंडस सिविलाइजेशन में डिफरेंट टूल्स जो हैं वो उन्होंने इस्तेमाल किए। लोग कहते हैं कि वो बहुत उस ज़माने में भी बहुत जदीद थे, या इजिप्टियन सिविलाइजेशन के बारे में लोग समझते हैं कि वो बहुत ज़्यादा जो है उनमें जिद्दत पाई जाती थी। सो ये इन आर्टिफैक्ट्स को या इन चीज़ों को स्टडी करना, हिस्ट्री को ट्रेस करना, सो दैट इज़ अबाउट द ऑल अबाउट द आर्कियोलॉजी। लेकिन अगर हम जीनियोलॉजी को इन जनरल देखते हैं ना, फैमिली एंसेस्टर्स को ट्रेस करना, ठीक है, तो वो जो हम बनाते हैं ना अपना, ये हमारा एक शजर नसब है, ठीक है, तो इससे हम अपने इंसेस्टर्स को जो है वो ट्रेस करते हैं, देखते हैं, उनके नाम देखते हैं, ठीक है, तो एक पूरा फैमिली ट्री बनाते हैं। सो दैट इज जीनियोलॉजी इन जनरल। अब जैसे मैंने पहले जो माइंडसेट है मिशेल फूको का, मैंने बहुत ही डिटेल में आप लोगों को समझाया कि कैसे मिशेल फूको सोचता है मुआशरे के बारे में, लोगों के बारे में, ठीक है, और ये जो चेंजिंग कंडीशंस हैं उसके बारे में। तो वो हिस्ट्री को भी काफ़ी डिफरेंट तरीके से देखते हैं, नॉट लाइक द ट्रेडिशनल हिस्टोरियंस, ठीक है। जैसे ट्रेडिशनल हिस्ट्री जो है वो लुक फॉर द कंटिन्यूटी, जैसे हाउ आइडियाज और इवेंट्स डेवलप स्मूथली ओवर टाइम, ये तो ट्रेडिशनल हिस्ट्री है। लेकिन जो मिशेल फूको जिस तरह देखता है, लुक फॉर द डिसकंटिन्यूटीज, जैसे ब्रेक्स, रैप्चर्स एंड सडन शिफ्ट्स ऑन थॉट इन थॉट्स, ठीक है। फिर ये जो है वो ट्रेडिशनल हिस्ट्री जब हम देखते हैं ना, तो ये ट्राइज टू फाइंड ओरिजिन और अ सिंगल काज बिहाइंड इवेंट्स, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल हिस्ट्री का जो है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जो मॉडर्न साइंस का बर्थ था ना, इसके पीछे जो काज है वो इनलाइटनमेंट है, ये इसकी वजह है, ठीक है। अब जो मिशेल फूको है, ये इस सिंगल ओरिजिन को रिजेक्ट करता है। वो कहता है मतलब कि कंडीशंस तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे स्कैटर्ड कंडीशन है, पावर रिलेशंस है, ठीक है, तो उन चीज़ों को जो है वो डिग आउट करने की कोशिश करता है। अब जो हमारा जो ट्रेडिशनल हिस्ट्री है मेनली फोकस करता है ग्रेट पीपल पे, जैसे फॉर एग्जांपल अलेक्जेंडर द ग्रेट है, ठीक है, और ऐसे किस्म के लोगों को फोकस करता है। लेकिन जो हमारा ये है, जो मिशेल फू को समझता है, वो इनानिमस सिस्टम, इंस्टीट्यूशंस एंड डिस्कोर्सेस that shape what can be known, or we can say what can be said. तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर को देखता है मिशेल फूको। अब जो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था पिछली वीडियोस में कि जो मिशेल फूको है उनका जो अहम मकसद है वो हिडन रूल्स और कैटेगरीज और जो क्लासिफिकेशंस हैं उनको जो है वो अनकवर करना था। कौन से क्लासिफिकेशंस, कौन से कैटेगरीज, कौन से हिडन रूल्स दैट शेप हाउ पीपल इन डिफरेंट टाइम थिंक एंड स्पीक अबाउट द वर्ल्ड। डिफरेंट पीरियड्स में लोग कैसे सोचते थे, कैसे वो
बोलते थे एक ट्रुथ के बारे में, एक सच्चाई के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, वो देखता है हाउ मेडिसिन, इकोनॉमिक एंड लिंग्विस्टिक वर अंडरस्टूड इन द रेनेसा। रेनेसा पीरियड में लोग इकोनॉमिक को कैसे सोचते थे, मेडिसिन को वो कैसे लेते थे, ठीक है, और लिंग्विस्टिक्स को वो कैसे लेते थे, हाउ दे परसीव, ठीक है, और उनके ऊपर इनके क्या असरात थे, ठीक है, इन द रेनेसा इन द लेटर पीरियड्स, ठीक है। तो आर्कियोलॉजी जो है, दो किताबों में उन्होंने तज्जिया किया था आर्कियोलॉजी के बारे में। एक है ऑर्डर ऑफ द थिंग, उन्होंने 1966 में जो है पब्लिश किया था। दूसरा जो है वो आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज है 1969 में, ठीक है। तो ये जो आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज है, ये असल में तारीख के सुरागों में ये देखने की कोशिश करता है कि ये जो जिस तरह लोग सोचते हैं, इट्स नॉट समथिंग नेचुरल। ये जो सोच है, ये जो नॉलेज है, इट्स शेप बाय द सम हिस्टोरिकल कंडीशंस, ठीक है। ये हिस्टोरिकल और सोशल कंडीशन ने शेप किए हैं, नॉट बाय यूनिवर्सल ट्रुथ। इट्स नॉट समथिंग नेचुरल। ये जो हमारे पास आया है, ये जो हमारी जो सोच है, इट्स नॉट समथिंग नेचुरल, ठीक है। ये जो है इसको शेप किया है हिस्ट्री ने, हिस्टोरिकल कंडीशंस ने इसे शेप किया है। यार बहुत सारी चीज़ें हैं, हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल जुल्म हो रहा हो तो हम हमारे साथ इवन जुल्म हो रहा हो, हमें पता ही नहीं चलता, हम हंसते हैं, हम खुश हो जाते हैं कि हमारे हमारे साथ हमें कोई कोई बड़ा जो है वो अवार्ड मिल रहा है। सो वी कॉन्ट अंडरस्टैंड दैट। हम उसको समझ, क्योंकि हम हमारे अंदर ये नॉलेज जो है, हमारे अंदर ये नॉलेज जो है, ये हमने इंटरनलाइज आई मीन के किया हुआ है। दे कि हमने ये नॉलेज जो है, हिस्टोरिकल नॉलेज जो है, या इस पीरियड का जो नॉलेज है, ये हमने ऐसे इंटरनलाइज किया हुआ है, क्योंकि हमारा जो आज का पीरियड है और जो पिछला पीरियड है, इट्स समहाउ कनेक्टेड, ठीक है। तो हमने जो है वो, इवन आप सोच लेना औरत के साथ कितना जुल्म होता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी औरत जो है वो उसे पता नहीं चलता कि उसके साथ जुल्म हो रहा है, क्योंकि ये ट्रेडिशंस में जो है वो शामिल होते हैं, ठीक है। ये हमारे ट्रेडिशंस का हिस्सा जो है वो होते हैं। सो औरत वो नहीं समझ पा सकती कि ये मेरे साथ जो है ये जुल्म हो रहा है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। ये यहाँ पे जो मिशेल फूको कहता है कि ह्यूमन इज नॉट द सेंट्रल सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही, रादर नॉलेज जो है इट इज प्रोड्यूस थ्रू सिस्टम्स एंड स्ट्रक्चर्स। ये बात अहम है, ये स्ट्रक्चर्स ने बनाया है, सिस्टम्स ने बनाया है ये नॉलेज। सो आर्कियोलॉजी जो है ये फोकस करता है कि हाउ नॉलेज सिस्टम, और वी कैन से डिस्कोर्स, मैंने डिस्कोर्स के बारे में पिछली वीडियोस में बात की है, ठीक है। तो डिस्कोर्स जो है वो कैसे स्ट्रक्चर्ड है, दैट इज द आर्कियोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल मिशेल फूको सेज, मिशेल फूको लुक एट फॉर एग्जाम्पल 18th सेंचुरी के लोग जो हैं वो कैसे सोचते हैं अबाउट द लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल अबाउट द इकोनॉमी, फॉर एग्जाम्पल अबाउट द साइंस, एंड देन टू सी, फिर वो क्या करता है, फिर वो अनकवर करता है द पैटर्न बिहाइंड दैट। आप समझ रहे हैं ना, उस पैटर्न को देखने की कोशिश करता है, जो लोगों के थॉट्स के बैक पे जो पैटर्न है उसको देखने की कोशिश करता है, एंड दैट इज व्हाट ही कॉल्ड द एपिस्टीम। एपिस्टीम इसको वो कहता है, इसको वो बोलता है एपिस्टीम। अगर हम एपिस्टीम के बारे में बात करें ना, तो एपिस्टीम जो है इट्स अंडरलाइन hidden network of rules that shape and enable knowledge and discourse
वो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो जो मतलब कि जो जो रूल्स ऑफ थॉट हैं या स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज है, ये इंसान के की सोच को जो है वो शेप करता है, लोगों के बिहेवियर को शेप करता है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी कॉल द एपिस्टीम, या मिशेल फूको ने इसको जो है वो एपिस्टीम कहा। फिर जनाब इसके बाद मिशेल फूको ने क्या किया? मिशेल फूको ने डेवलप किया एक कॉन्सेप्ट को जिसको हम बोलते हैं जीनियोलॉजी। ठीक है, मिशेल फूको जो है वो जर्मन जो फिलोसोफर है नीचे, उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। तो क्योंकि फ्रेडरिक नीचे ने इस वर्ड जीनियोलॉजी को यूज़ किया था। फ्रेडरिक नीचे 19th सेंचुरी का एक जर्मन फिलोसोफर था और उन्होंने जीनियोलॉजी को इस्तेमाल किया, ठीक है, हिस्ट्री पढ़ने के लिए। हिस्ट्री पढ़ने के लिए उन्होंने इसको इस्तेमाल किया। और कौन सी हिस्ट्री? हिस्ट्री ऑफ मॉरल्स, हिस्ट्री ऑफ व्हाट एंड गुड एंड बैड। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ व्हाट इज गुड एंड बैड। वो कहता है कि जो गुड और इविल है ये कॉन्फ्लिक्ट्स, पावर स्ट्रगल, हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स का नतीजा है। इन चीजों का नतीजा है ये जो गुड और इविल हम बोलते हैं। ठीक है, ना कि ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है। तभी जो है जाके मिशेल फूको उनसे मुतासिर हुए, फिर उन्होंने यूज किया जीनियोलॉजी को टू स्टडी द पावर रिलेशन विद नॉलेज। ठीक है, तो जीनियोलॉजी जो है वो एक मिसिंग एलिमेंट को ऐड करता है, दैट इज द पावर। ठीक है, फिर ये कहता है कि हिस्ट्री इज नॉट अ लीनियर प्रोग्रेस। हिस्ट्री कोई लीनियर प्रोग्रेस नहीं है। इन जीनियोलॉजी, उन्होंने जीनियोलॉजी में बोला कि जो हिस्ट्री है इट्स नॉट लीनियर प्रोग्रेशन। ठीक है, ऐसे लीनियर प्रोग्रेशन नहीं है, बल्कि ये तो फुल ऑफ इंसिडेंट्स हैं, पावर स्ट्रगल्स हैं, रिलेशंस है, जिसे फ्रेडरिक नीचे बोलता है। सो जीनियोलॉजी का मकसद है टू अनकवर एंड क्रिटिसाइज हाउ ट्रूथ एंड नॉलेज प्रोड्यूस्ड एंड मेंटेन्ड बाय दीज पावर स्ट्रक्चर्स। बात समझ रहे हैं? अब आर्कियोलॉजी, मैंने आप लोगों को बताया, आर्कियोलॉजी स्टडीज द हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑफ नॉलेज। और जो जीनियोलॉजी है ये देखता है द पावर रिलेशन को दैट प्रोड्यूस एंड शेप दैट नॉलेज। थोड़ी सी कंफ्यूजन आप लोगों की दूर हो गई होगी। लेट मी क्लियर इट मोर। ठीक है, आर्कियोलॉजी एंड जीनियोलॉजी, एक साइड पे है आर्कियोलॉजी, दूसरे साइड पे है जीनियोलॉजी। आर्कियोलॉजी में हम बोलते हैं व्हाट आर द रूल्स दैट शेप नॉलेज इन अ गिवन टाइम। वो कौन से रूल्स हैं जो नॉलेज को शेप करते हैं एक वक्त में, उन रूल्स को देखना है। फिर जीनियोलॉजी में हम बोलते हैं हाउ डू पावर इन हिस्ट्री प्रोड्यूस दोज रूल्स। वो रूल्स जो नॉलेज के बेक पे हैं, ये पावर और हिस्ट्री ने कैसे बना है, इसके पीछे जो पावर है। मैंने आपको बोला ना कि जीनियोलॉजी में हम पावर को देखते हैं, इन रूल्स के पीछे जो पावर है उसको हमने यहां पे देखना होता है। फिर ये एक मेथड है, ये जो आर्कियोलॉजी है इट्स अ मेथड, और ये जो जीनियोलॉजी है इट्स द गोल। कैसे? ये हमें एक मेथड देता है हाउ टू स्टडी, लाइक हाउ टू स्टडी द डिस्कोर्स। और ये जो जीनियोलॉजी है टू अनकवर हाउ पावर प्रोड्यूस ट्रुथ। बात समझ रहे हैं ना? एक तरफ डिस्कोर्स है, एक तरफ नॉलेज है। ठीक है, कैसे नॉलेज जो है वो शेप होता है और उनके पीछे क्या है, रूल्स हैं। ठीक है, वो तो बात खत्म हो गई यहां। ठीक है, रूल्स को हमने देखा। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ रूल्स जो है वो पावर को
शेप कर रहे हैं, और फिर हाउ डू पावर इन हिस्ट्री प्रोड्यूस दोज रूल्स, फिर इसके पीछे जो रूल्स हैं जीनियोलॉजी में हम फिर बोलते हैं कि ये जो रूल्स हैं इसके पीछे पावर है, और ये पावर कैसे बनाते हैं इन रूल्स को. सो दैट इज द जीनियोलॉजी. एंड आर्कियोलॉजी, अगेन आर्कियोलॉजी रूल्स जो नॉलेज को शेप करते हैं. जीनियोलॉजी पावर बिहाइंड द रूल्स. ठीक है. So this was today's video. Thanks for watching this video. Allah Hafiz.